यूं तो देश की बेटियां सरहद की सुरक्षा में भी तैनात हैं, लेकिन अभी कई ऐसी फील्ड्स हैं जहां लड़कियों या महिलाओं की मौजूदगी कम है या बिल्कुल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग हमारे देश में पुरुषों का ही शौक माना जाता है, लेकिन सुविति महाजन ने इसमें भी शानदार मुकाम हासिल किया है। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद सुविति की सफलता हर लड़की के लिए एक मिसाल है। किसी चीज को पाने के लिए जिद और पागलपन का होना बहुत जरूरी होता है और यही जिद आपको भीड़ में अलग खड़ा करती है। 37 साल की उम्र में सुविति ने जिम जाना शुरू किया और आज वो लाखों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। एज अ लेडी हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है एज अ वुमेन हाउसवाइफ। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने घर का काम करना या हैवी चीजें उठानी, तो तब भी शायद मुझे इतना ध्यान नहीं आया कि मैं इतना अच्छा वेट उठा सकती हूँ। जब मैंने नई नई अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी, आज से 3-4 साल पहले की बात है, अभी सेकेंड डे ही था मेरा जिम का, तो मेरे कोच ने बोला, वैसे कोच भी नहीं थे, ट्रेनर थे वो मेरे, जिम के नॉर्मल ट्रेनर होते हैं, कि मैम 20 kg का डंबल ये साइड पे कर दो। उन्होंने शायद बोला हो कि पैरों से कर दो, मैंने पैर नहीं लगाया कि डंबल्स हैं, हाथ से उठा के साइड पे कर दिया। तो वो एकदम से हैरान रह गए कि मैंने ये डंबल उठा कैसे दिया। कहता मैम आप में बहुत स्ट्रेंथ है। मैंने कहा सर सब में है, फीमेल्स में स्ट्रेंथ होती है, हम घर पे भी अपने सिलेंडर उठा देते हैं, ट्रंक यहाँ पे कर लो, बेड हिला दो, तो इतनी तो होती है। कहते नहीं मैम आपकी इतनी एज है, आपने अच्छा किया है, तो मैं आपको 1-2 बार चेक करूंगा आपकी स्ट्रेंथ को, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तब मुझे उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं वेट्स बहुत अच्छे उठा सकती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरी ट्रेनिंग अच्छी करनी शुरू करी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने मेरी ट्रेनिंग में, मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे को अपनी स्ट्रेंथ का खुद पता चला उस दिन कि अब मैं वेट्स अच्छे उठा सकती हूँ, और फिर मैंने ये जर्नी शुरू करी। जिम रेगुलरली मैं गई हूँ जब मैं 37 की थी। नेक्स्ट मंथ मैंने 43 की हो जाना है। तो जब मैं 37 की एज में मैंने जिम सीरियसली वाला शुरू करा था एज अ फिटनेस, पतले होने के लिए, जो नॉर्मली हम लेडीज करते हैं, तो तब मैं डेली जिम जाती थी। आके डाइट का ज़्यादा पता नहीं था, कुछ भी खा लेना ठीक हो जाना। लेकिन अब पिछले 1.5 साल से मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं काफ़ी अच्छा वेट ट्रेनिंग में भी काफ़ी अच्छी हो गई हूँ, कैलिस्थेनिक्स भी मैं अच्छा कर लेती थी, बहुत चीज़ों में मैंने सीखी, लेकिन मैं सीरियस किसी चीज़ में नहीं थी। जाती थी 2 घंटे जिम में, अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, घर आना, सो जाना, खाना पीना, तो मुझे लगा मैं अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट कर रही हूँ और मुझे कोई गोल सेट करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे आई, मैं, हमारा टैंक जिम है यहाँ मोहाली में फेज 5 में, यहाँ पे मैं आई। फिर मेरे जो कोच सर हैं, पुनीत संधू सर हैं, उनसे मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। हालांकि उसके बाद उनके पास आने से पहले भी मुझे कुछ नहीं पता था बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, लेकिन जैसे जैसे मैं करती गई, अपना काम करती गई वेट ट्रेनिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, उनको भी मेरी स्ट्रेंथ का पता चल गया। तब मेरे को फाइनल हो गया कि शायद मैं वेट ट्रेनिंग के लिए ही बनी हूँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बनी हूँ। मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग बहुत सीरियसली ले लिया। अभी मैंने लास्ट UIBFF मिस एशिया ब्रॉन्ज जीता है। बॉडी बिल्डिंग में ही होता है हमारा, वो मॉडलिंग का नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग का है। और अब नेक्स्ट मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, शेरू क्लासिक है, वो NPC मिस्टर ओलंपिया है, एमेच्योर ओलंपिया, उसकी तैयारी कर रही हूँ, वेलनेस एथलीट की। और एक आधा अगर और भी हो गया तो वो कर लूँगी, लेकिन ये बेसिक मेन कंपटीशन है हमारा। इसमें हमें प्रो कार्ड मिलता है, वो प्रो कार्ड मिलके फिर हम इंटरनेशनल जा सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काउंटिंग भी नहीं शायद कर सके, इसमें काफ़ी लोग हैं जिनको मैं ट्रेन कर रही हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बॉयज़ को तो मैंने मेरे ख्याल से 6-7 मंथ्स हो गए हैं ट्रेनिंग शुरू करी है। अभी थोड़ी देर तक मैं पोस्ट करूँगी अपने प्रोफाइल में उनकी कि दे आर बिकमिंग गुड बॉडी बिल्डर्स, अच्छी फिजिक आ रही है। अभी मैंने बिल्कुल वो नहीं करा हुआ, और 7-8 महीने हो रहे हैं और भी आ रहे हैं, काफ़ी बॉयज़ हैं, मेन हैं, काफ़ी लड़के छोटे भी हैं, मिडिल एज भी हैं।
जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो जब भी ये इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत ही नाइस, मैं जाती हूँ सबसे पहले प्रणाम हाथ जोड़ के, बहुत ही नाइस, बहुत नाइस है। और एज अ गुरु, जैसे मैं अपने गुरु को ट्रीट करती हूँ वो भी मुझे वैसे ही ट्रीट करती हूँ। जब मैंने शुरू करी थी बॉडी बिल्डिंग, सबने पतली तो हो गई है, फिट हो गई है, क्या करना इतना वेट उठा के, क्यों अपनी हड्डियां तोड़नी, इतनी तेरी एज हो गई है, घुटने में दर्द हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट पता नहीं क्यों कई बार आप बहुत जिद्दी हो जाते हो अपने लिए और आपको कुछ और समझ ही नहीं आता, तो सब कुछ छोड़ के आप कहते हो कि नहीं अब यही करना है। तो तब दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि कोई रिलेटिव क्या बोल रहे हैं या लोग क्या बोल रहे हैं आसपास रहने वाले, नहीं। तो मुझे पर्सनली लगता था कि ये बेवकूफ़ है, मैं समझदार हूँ, मेरा जो मन कर रहा है मुझे वही करना है, तुम जितना मर्जी बोलो। ये मैंने सोचा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जितनी भी सोच है, ये लोगों को ना देकर अपने आप में यूज करूं, चाहे वो थोड़ी है। घर में प्रॉब्लम्स आई, घर का काम कम होना हो गया, जैसे घर बच्चों का खाना बनाना, हस्बैंड के लिए कोई काम करना, बाहर के जो काम थे वो मेरे 60 to 70% खत्म हो गए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है, अपनी सारी जान, डाइट आपकी अलग होती है, आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, बाहर का खा नहीं सकते, आप कचरा कुछ भी नहीं। तो घर के कामों में बहुत प्रॉब्लम्स आई, हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा किच चलती रही थोड़ी थोड़ी, बट एंड ऑफ द डे वो समझ गए कि नहीं ये कर रही है, तो फिर चल के आ गए। जब मेरा बॉडी बिल्डिंग का शुरू हुआ तब तो घर वालों ने सपोर्ट कर दिया कि नहीं तू कर, बट शायद उनको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं इस जर्नी में आऊंगी तो मेरा 99% इसी में जाने वाला है। क्योंकि आपका जब बॉडी बहुत थक जाती है, वेट उठाना इजी नहीं है, 20-20, 30-30, 100-100 किलो उठाना इजी नहीं है। घर जाना, सो जाना, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रह रही, खाना फिर सो जाना या जिम में आना फिर अपना वर्कआउट करना। ये कंपटीशन से 3-4 महीने पहले की बात है, क्योंकि उससे पहले तो नॉर्मल जिम कर रही थी, अपना खाना पीना कर रही थी, लेकिन कंपटीशन के बाद घर में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। घर में ये तक हो गया कि या तो तू अपना बॉडी बिल्डिंग देख ले या फैमिली देख ले, तू सेल्फिश हो गई है। मैंने कहा मैं इतनी सालों से ये अपनी जर्नी करती आ रही हूँ और अब साल से मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ, तो इसको मैं जीरो नहीं करूंगी खाली 3 महीने के कारण कि अगर घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप एडजस्ट करो, नहीं कर सकते तो रुक जाओ, तो मुझे छोड़ दो अभी, मुझे अपना करियर अभी बनाना है, मुझे बीच में नहीं रुकना। मैंने कहा ना जिद्दी होना बहुत जरूरी है। घर आती थी, फैमिली को टाइम नहीं देती थी, कभी इकट्ठे नहीं बैठना, खाना इकट्ठे नहीं खाना हमने। ये 3-4 महीने बहुत औखे रहे मेरे, बहुत डिफिकल्ट रहे कंपटीशन से पहले। घर में बहुत प्रॉब्लम्स हुई जो मैं बता भी नहीं सकती, बच्चों के साथ भी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा, मेरे हस्बैंड ने जिम आना शुरू करा, मेरे कोच से बात करनी शुरू करी, उन्होंने देखा कि इसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कर रही है, अब ये हटेगी नहीं। तो फिर मुझे याद है एक दिन मैं घर गई तो मेरे हस्बैंड ने पहले से खाना रेडी करके रखा हुआ था, कहते अब मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, मैं अपना काम थोड़ा कम कर दूंगा, तेरा पूरा सपोर्ट होगा, बट अब तूने पीछे नहीं हटना, अब तू जिस डेडिकेशन से लगी हुई अब करती रहा। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, इसको आगे तक लेके जाना। आप कोई भी चीज करने लगो ना, उसके लिए आपका जिद्दी होना और डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो ही आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। अगर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर पे भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तो शायद वो डेडिकेशन काम आई है जो मेरी फैमिली का सपोर्ट मिल गया मुझे।